हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैंने बहुत समय पहले ही बोला था, बट अप्लाई करने में देरी हो गई, जो कि है चैनल में थोड़ा सा डाइवर्सिटी लाना। मतलब कि मैं अपने रेगुलर मार्वल और डीसी कंटेंट से हट के किसी और चीज़ के ऊपर बात करना। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत अपने बचपन की वन ऑफ द फेवरेट शो यानी कि बेन 10 से किया जाए, क्योंकि ये वो शो है जिसको मैं कह सकता हूँ कि जब से कार्टून नेटवर्क में आया है तब से देखता आ रहा हूँ। पुराने शोज जैसे कि पोकेमॉन, बेब्लेड, ड्रैगन बॉल जी में से अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में याद हो तो वो यही है। और आज के समय में मैं जब अपने बचपन को याद करता हूँ तो यही सब मेरे बेस्ट मेमोरीज के पार्ट में से एक हैं। वैसे तो इसके अंदर कई सारे मजेदार चीजें हैं बात करने को, तो मैंने सोचा पहले उसी चीज से शुरुआत करते हैं जिससे बेन 10 शुरू हुआ था, यानी कि ओमनीट्रिक्स से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो किस चीज़ से बना है, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा आपको कि क्यों अपग्रेड जैसा एलियन जो कि किसी भी तरह के नॉन लिविंग थिंग के ऊपर काबू पा सकता है और उसे एक अच्छा खासा अपग्रेड दे सकता है, वो ओमनीट्रिक्स के ऊपर काबू क्यों नहीं पा सकता। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं थ्योरी देने वाला हूं, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर मुझे नहीं मिला, और ये थ्योरी बेस्ड होगी ओरिजिनल बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन और बेन 10 ओमनीवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये है हीरो टाइम। सो गाइस, ओमनीट्रिक्स असल में अपग्रेड का ही वर्जन है, बट नॉन लिविंग फॉर्म में। जैसे कि रिटेलिएटर आर्मर था जो कि हमें बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में देखने को मिला था, जिसको एजमथ के डैड ने पहना था। इस चीज को कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए जो जो एविडेंसेस लगे हैं उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी बेन अपने ओमनीट्रिक्स में डीएनए सेलेक्टर को रोटेट करता है किसी एलियन में बनने के लिए, तो उसके नीचे आप एक डिजाइन देख सकते हैं जो कि काफी हद तक अपग्रेड के जैसा ही है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जब बेन 10 एलियन फोर्स में बेन 10 का ओमनीट्रिक्स पुराने वाले से नए वाले में इवॉल्व हो रहा था, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पर अगर आप नजर डालिएगा तो ये भी आपको अपग्रेड के जैसा ही वाइब देगा। यही सेम चीज हमें उस वक्त भी देखने को मिलता है जब बेन और केविन ओमनीट्रिक्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि अपग्रेड बिलियंस ऑफ नैनाइट से बना हुआ है, और ये स्पीसीज बनी भी थी गैल्वन्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से, लेकिन बाद में एजमथ की मदद से उन्हें जिंदगी मिली और नई स्पीसीज का इजाद हुआ। प्लस वन ऑफ द रीजन कि क्यों बेन किसी एलियन में ज्यादा देर तक ट्रांसफॉर्म नहीं रह सकता है, उसका कारण यह है कि वो एलियन स्पीसीज उसके ऊपर हावी हो सकती है। प्लस ऐसा ही कुछ कारण एजमथ भी देता है अपने डैड को जब वो ये कहता है कि रिटेलिएटर आर्मर को इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि इसको पहनने वाला एग्रेसिव हो जाता है, जो कि इस बात को भी जस्टिफाई करता है कि एजमथ के डैड जो कि गैल्वन है वो इतने एग्रेसिव क्यों थे उस मूवी भर में, जबकि गैल्वन्स ज्यादातर शांति प्रिय होते हैं। अब क्योंकि अपग्रेड की स्पीसीज किसी लिविंग बींग्स के ऊपर काबू नहीं पा सकती है, तो आपने भी ये चीज नोटिस किया होगा कि बेन जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी ही आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन मैकेनिकल फॉर्म में। वहीं बेन जब किसी दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो हमें उनके वॉइस में सुनाई देता है। Grandpa, I know just the hero to deal with a troublemaker. You wouldn't understand. Tell me about it. ओमनीट्रिक्स जब हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो वो बहुत ही लचीला था, बिल्कुल अपग्रेड के जैसे, और वो खुद से ही जंप मारकर बेन की कलाइयों में आ जाता है। प्लस जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो बिलियंस ऑफ नैनाइट से बने हुए हैं और ओमनीट्रिक्स एक नॉन लिविंग अपग्रेड के जैसा है, तो वो इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे 10,912 एलियंस का डीएनए होल्ड करके रखा हुआ है। प्लस उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो और भी एलियंस के डीएनए को होल्ड कर सकता है, लेकिन उस यूनिवर्स में और भी एलियंस के स्पीसीज होने चाहिए। अब क्योंकि ओमनीट्रिक्स अपग्रेड का ही एक नॉन लिविंग फॉर्म है, तो जिस चीज से वो बना है उसी चीज से ओमनीट्रिक्स भी बना हुआ है, यानी कि बिलियंस ऑफ नैनाइट से। तो इसीलिए कोई भी लिविंग अपग्रेड स्पीशीज में से ओमनीट्रिक्स के ऊपर कोई भी काबू नहीं पा सकता, एज दोनों ही सेम चीज से बने हुए हैं और एक अपग्रेड दूसरे अपग्रेड के ऊपर काबू नहीं पा सकता।
सो गाइज ये थी मेरी थ्योरी कि बेंड का ओमनीट्रिक्स किस चीज से बना हुआ है और क्यों अपग्रेड ओमनीट्रिक्स के ऊपर कभी काबू नहीं पा सकता। इस थ्योरी की सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या फिर आपके पास कोई और थ्योरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करना, अपना ख्याल रखना एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।